नमस्कार दोस्तों, करंट टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ साइंस के बारे में, जिनमें साइंस में आज साइंस का पहला सीरीज है। साइंस में हम आज देखने वाले हैं फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, उनके थ्योरी के साथ साथ डिस्कशन ऑब्जेक्टिव का किया जाएगा। सबसे पहले कंप्लीट थ्योरी पढ़ेंगे, इनके बाद जो है ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। मैं इसमें बता दें कि जो है इसमें एनसीईआरटी का मटेरियल लिया गया है, जो अभी करंट बेस्ड में रेलवे में ज़्यादातर पूछा जा रहा है। उनमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी का इसमें जो है हाईलाइटेड किया गया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। और विभिन्न साइंस का संग्रह, इन पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर पता चलेगा कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटा इस टॉपिक से। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेजरमेंट के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। मेजरमेंट है क्या? तो मेजरमेंट में देखिए कि क्या क्या आता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या क्या होते हैं। इनके बाद जो है भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है, परिमाण के आधार पर, मात्रक के आधार पर, और जो है कई प्रकार से बांटा गया है। इनको जो है संख्यात्मक मान क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जिनको कहते हैं। इनके बाद जो है मात्रक तथा बीमा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इनको जो है कैटेगरी वाइज जो है किस मात्रक को क्या कहा जाता है, उनके यूनिट के बारे में दिया गया है, उन सभी के बारे में देखेंगे। और इसके बाद जो है जैसे कि क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, इन सभी के बारे में देखेंगे हम लोग। इनके बाद जो है जैसे कि क्षेत्रफल का एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका बीमा कैसे आ जाता है, एल स्क्वायर, सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। इनके बाद जो है दिया गया है यहाँ पे सभी का ड्राइव करके दिया हुआ है। इनके बाद का यहाँ पे प्रकाश वर्ष की दूरी, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, खगोलीय मात्रक, इन सभी के बारे में। इनके बाद जो है एनसीईआरटी का कुछ इसमें दिया गया है कि यहाँ पे पूछा गया था एनसीईआरटी में कि ये सब तो सभी जानते हैं, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। अभी पूछा गया करंट में जेट्टा और योट्टा के बारे में, और इनके बारे में एट्टो और जेट्टो के बारे में पूछा गया था। तो इन सभी के डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये सब जो है एनसीईआरटी से लिया गया है। और इनके बाद जो है यहाँ पे कम्प्लीटली टोटल का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के बाद जो है जो भी क्वेश्चन इसमें पूछा गया या पूछने वाला है, तो उन सभी का यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक से यहाँ पे ये है, मापन से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मात्रक है, कह रहा है कि किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति या क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशि जैसे कि लंबाई हो गया, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि मानक मात्रकों की तुलना शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना ही मापन कहलाता है। मापन जैसे कि 5 मीटर हो गया, तो यहाँ पे संख्यात्मक मान आया, तो इस संख्यात्मक मान जो प्रदर्शित करता है इसी को मापन कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे सब्जी के लिए भार 1 केजी में लेते हैं, दूध को लीटर से मापते हैं, और लंबाई को मीटर से मापते हैं। ये सब जो है मापन का एक इकाई है। तो मापन की इकाई में पहला इकाई हो गया भौतिक राशि। तो भौतिक राशि में क्या क्या आ जाएगा? भौतिक राशि वे पदार्थ के वे भौतिक गुण है जिनमें जो है मापन किया जाता है तथा माप की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि भौतिक राशि में दिशा, परिमाण, मात्रक के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तो क्या क्या हो गया कि भौतिक राशि का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है? दिशा के आधार पर और मात्रक के आधार पर किया गया है। तो दिशा क्या क्या है यहाँ पे कि दिशा एवं परिमाण के आधार पर अदिश राशि और सदिश राशि। तो भौतिक राशि दो प्रकार के, कौन कौन? दिशा के और परिमाण के आधार पर, एक मात्रा के आधार पर। दिशा के और परिमाण के आधार पर जो है अदिश राशि और सदिश राशि होते हैं। और मात्रक के या मात्रा के आधार पर जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक मूल राशि होती है, व्युत्पन्न राशि होती है और पूरक राशि होती है। 3 प्रकार के होते हैं, मूल राशि एंड व्युत्पन्न और पूरक राशि होते हैं। तो इसके बाद जो है यहाँ पे दिशा के आधार या परिमाण के आधार पर अगर अदिश राशि है, सदिश राशि है, तो अदिश राशि किसे कहते हैं? तो वैसी भौतिक राशि
जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है, अदिश राशि कहते हैं। तो जैसे कि दूरी हो गया, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, ये सब जो है अदिश राशि है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एक कंटेनर है, दूध का कंटेनर है, यहाँ पे इसमें जो है कंटेनर में कुछ न कुछ आयतन वॉल्यूम रहता है, इसके बीच का कुछ न कुछ क्षेत्रफल रहता है, इसके बाद ये किसी न किसी स्पीड से कहीं पहुंचाएगा तो ये स्पीड आ जाएगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो ये दूरी हो गया, इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ न कुछ इसको जो है जाने में टाइम लगेगा, इसके बाद जो है यहाँ पे द्रव्यमान लेके चलेगा ही, ये सभी क्या हो गया, आयतन हो गया, क्षेत्रफल हो गया, स्पीड हो गया, दूरी हो गया, टाइम हो गया, ये सभी क्या है, अदिश राशि याद रखना है। ऐसे ही इसके बाद जो है यहाँ पे अदिश राशि के बारे में दिया गया है, तो ऐसी भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उनको क्या कहते हैं, तो सदिश, जिसमें सदिश होते हैं, सदिश, सदिश मतलब समान दिशा भी होती है, दिशा होती है, उसको सदिश राशि कहते हैं। अदिश, और मतलब बिना, जिसमें दिशा नहीं होती है उसको अदिश राशि कहते हैं। क्लियर है? तो सदिश राशियां के बारे में देखिए, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सब जो है सदिश राशि के उदाहरण है। तो बल, त्वरण, आवेग, संवेग, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, ये सब सभी क्या सदिश राशि है। तो मूल राशि के बारे में अगर बोले तो जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है, उसको मूल राशियां कहते हैं। जिस मतलब किसी पर निर्भर नहीं रहती है, उसको मूल राशि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ गया कि राशियों के मात्रक एवं मूल मात्रक क्या हो गया, यहाँ पे मूल भौतिक राशि की संख्या 7 होते हैं। जैसे कि 7 भौतिक राशि में कौन कौन आ गया, लंबाई, समय, तापमान, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की परिमाण, पदार्थ का मात्रा। लंबाई, समय, 7 मात्रक कौन, लंबाई, समय, तापमान, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ये 7 भौतिक मतलब मूल मात्रक है। इससे किसी अन्य मात्रक पर जो ये किसी अन्य मात्रक पर ये जो है अस्तित्व में नहीं रहता, ये स्वतंत्र रूप से रहता है। और इसी 7 मात्रक से जो व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव मात्रक होते हैं, इसी 7 मात्रक से और मात्रक का निर्माण हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मूल व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली, मूल राशि कितनी है, 7 है, इन्हीं की सहायता से व्यक्त की जाने वाली व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ये राशियां जो है मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि मूल राशि पर ही निर्भर रहती है। अर्थात व्युत्पन्न राशि वो होगा जिनमें मूल राशि मिल करके बना होता है, उन्हीं व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग देखें यहाँ पे कि यहाँ पे लंबाई और समय से क्या मिल गया, लंबाई मतलब दूरी हो गया और समय से समय हो गया, तो ये क्या हो गया, दूरी और समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो स्पीड अर्थात स्पीड का जो है दूरी और समय पर निर्भर करता है, इसका मतलब है मूल मात्रा पर निर्भर करता, इसलिए व्युत्पन्न मात्रक वही होगा जो मूल मात्रा पर निर्भर करेगा। दोनों मूल मात्रक से मिलकर के स्पीड बनता है। स्पीड क्या है, स्पीड एक व्युत्पन्न मात्रक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है व्युत्पन्न मात्रक में जैसे चाल हो गया, तो जानते हैं चाल स्पीड का दूरी बटा समय होता है, क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, आयतन का मीटर क्यूब होता है या वॉल्यूम क्यूब, मतलब जो है जिस यूनिट में आएगा वो होगा कार्य और ऊर्जा, ये सभी जो है व्युत्पन्न मात्रक है। इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक हम ज़्यादा चर्चा करेंगे आगे आने वाले स्लॉट में। इसके बाद पूरक राशियाँ जो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होता है, एक समतल कोण जिसको प्लेन एंगल कहते हैं तथा एक घन कोण जिसको सॉलिड एंगल कहते हैं। ऐसी दो राशियां जो न तो केवल मूल राशि की श्रेणी में आती है और न ही व्युत्पन्न राशि की श्रेणी में आते हैं, उन्हें एक विशिष्ट या पूरक राशि के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि समतल कोण आ गया, एक घन कोण आ गया, ये दोनों जो है क्या है, पूरक राशि है, ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहेगा। तो भौतिक राशि का मापन क्या आ जाएगा, किसी भौतिक राशि की माप दो चरों के संयोजन से व्यक्त की जाती है। उस राशि का मात्रात्मक मान न्यूमेरिकल वैल्यू
तथा उस राशि का मानक मात्रक स्टैंडर्ड यूनिट सेम ही होता है। जैसे कि मात्रक अलग होता है, जैसे पदार्थ का परिमाण मोल होता है तो मोल होता है, और इसको लिखा जाता है कैसे, MOLE। इसका अलग अलग हुआ, जैसे कि लंबाई को यहाँ दूरी से, लेकिन इसको मीटर से डिनोट किया जाता है, तो ये अलग अलग। लेकिन इसका रेडियन का तो RAD, इसको आगे भी देखेंगे कि इसका जो है क्या रियलिटी है। इसके बाद है संख्यात्मक मान में देखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 5 kg हो गया तो 5 मीटर हो गया, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू इसी को दर्शाता है। क्या करें, संख्यात्मक मान वह मान है, यह ज्ञात होता है कि किसी राशि का मात्रा कितना है, उस राशि में कितना बार सम्मिलित हुआ। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मापन की प्रयुक्त क्वांटिटी मात्रक के परिमाण को व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जैसे मात्रक यूनिट मात्रक हो गया, किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया मान मात्रक कहलाता है। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया मान ही मात्रक कहलाता है। क्लियर है। और मात्रक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, और एक मूल मात्रक होते हैं, एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मूल मात्रक के बारे में देख लिए हैं, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में देख लिए। मूल मात्रक में जैसे कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला अभी पढ़े हैं, और केल्विन जो है तापमान का पढ़े हैं, समय सेकेंड, किलोग्राम द्रव्यमान का, मीटर जो है लंबाई का मात्रक पढ़े हैं मूल मात्रक में। इसके बाद आगे देखते हैं कि कंप्लीट रूप से मात्रक के बारे में देखते हैं। यहाँ पे भौतिक राशि का वह गुण जिसको फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसका मापन किया जाता है, उसकी माप को प्रदर्शित किया जाता है, उसको फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टीज कहा जाता है, भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे कि संवेग, आवेग, बल, ये सब जो है भौतिक राशि है। और मात्रक के बारे में अगर जाने तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियां की आवश्यकता होती है, जिनमें एक संख्यात्मक मान होता है, एक मात्रक होता है, उधर भी पढ़े हैं। तो 2 राशि की आवश्यकता क्या क्या होती है, एक संख्यात्मक अंक, एक मात्रक होता है। जैसे कि 2 kg हुआ, तो 2 kg अगर हुआ, तो अगर kg बोलेंगे तो किसी भी चीज को आप डिनोट नहीं कर सकते क्या kg, हलवा kg, पूरी kg, क्या kg। तो यहाँ पे 2 लिखिए, अर्थात 2 kg कोई भी चीज, 2 kg यानी संख्यात्मक मान 2 हो गया, और यूनिट क्या हो गया, kg हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 क्या हो गया, मात्रक हो गया, और संख्यात्मक मान क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं कि मापन या मात्रक पद्धतियाँ क्या होती हैं। तो भौतिक राशियों के मापन की 3 पद्धति है। कौन कौन पद्धति, एक CGS पद्धति, एक FPS पद्धति, एक MKS पद्धति। CGS को सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है, FPS को फुट पाउंड सेकंड होता है, और MKS को मीटर किलोग्राम सेकंड होता है। अर्थात यहाँ पे जो है मापन की 3 पद्धति में, तीनों में क्या क्या कॉमन है, समय जो है कॉमन है। तो याद रखिएगा कि मापन की तीनों पद्धति में CGS, FPS, MKS में क्या कॉमन है, समय जो है कॉमन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि CGS को वही कहा जाता है। CGS को क्या क्या कहा जाता है यही लिख देते हैं। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। CGS पद्धति को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, और FPS को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसको हम यही लिखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे इसको जो है फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं, इसको भी जो है मीट्रिक पद्धति कहते हैं, लेकिन सिर्फ ब्रिटिश पद्धति को क्या यहाँ पे FPS को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। क्लियर है। यानी यहाँ पे जो है फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति CGS को कहा जाता है, MKS को भी मीट्रिक पद्धति कहा जाता है, जबकि FPS को फुट पाउंड सेकंड बीच वाला को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। इसको याद रखना। इसके बाद है कि FPS को फुट पाउंड सेकंड होता है, F का मतलब हो गया फुट लंबाई हो गया, और इसके बाद पाउंड का द्रव्यमान हो गया, और जो है समय का सेकंड हो गया। इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। FPS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। इसके बाद का है यहाँ पे कि MKS पद्धति के बारे में। MKS को उधर भी देखें, MKS पद्धति को क्या कहते हैं, मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और CGS को क्या कहते हैं, CGS को भी मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ FPS को क्या कहते हैं,
ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। इसे याद करते चले जाना है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है कब आया था, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कब आया था, ये जो है 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तोल विभाग की स्थापना हुई थी, उसी में आया था ये माप तोल पद्धति 1971 ईस्वी में आया था। तो इसी में जो अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल की मान्यता मिली थी कब, 1971 ईस्वी में। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कब आया था, तो 1971 में। इसमें जो है SI यूनिट में 2 दिया था, एक बेसिक यूनिट दिया है, एक सप्लीमेंट्री यूनिट दिया। बेसिक यूनिट अभी तुरंत पढ़े हैं, 7 होते हैं। लंबाई हो गया, तापमान हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, पदार्थ का परिमाण हो गया, विद्युत तीव्रता हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, और एक और बचा है, आप जरूर कमेंट करके बताइए। इसके बाद जो है संपूरक मात्रक में 2 होते हैं, तो स्टेरेडियन, समतल कोण, घन कोण के बारे में अभी तुरंत पढ़े हैं। और तो यहाँ पे आधारी मात्रक बेसिक यूनिट के बारे में देख लेते हैं। 7 मात्रक है, 7 मात्रक के बारे में कौन कौन है, तो यहाँ पे लंबाई हो गया मीटर के बारे में, संकेत m से होता है और विमा l होता है, याद रखिएगा। लंबाई को l से विमा से सुनिश्चित करते हैं, द्रव्यमान को किससे, m से, मास से, और समय को t टाइम से यूनिट करते हैं, और तापमान को केल्विन से करते हैं, धारा को, ज्योति तीव्रता को एम्पियर से करते हैं, धारा को, करंट को एम्पियर से, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से, CD से। इसके बाद पदार्थ के परिमाण को n से सूचित करते हैं, पदार्थ का परिमाण मोल। 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻⁹ होता है। इसको याद भी रखना है, आगे आने वाले टाइम में इसको पढ़ेंगे। एक संपूरक मात्रक में दो संपूरक मात्रक होते हैं, जैसे कि समतल कोण प्लेन एंगल कहा जाता है, ठोस कोण को सॉलिड एंगल कहा जाता है। तो समतल कोण जो है रेडियन इसका यूनिट होता है, ठोस कोण जो है स्टेरेडियन होता है। समतल कोण को संकेत में रेडियन होते हैं और ठोस कोण जो है स्टेरेडियन होते हैं। तो इसके बाद आगे है कि समय सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। समय जो है सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि किसी समय जो है किसी अन्य भौतिक राशि पर नहीं होता है। इसलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे इसके बाद जो है व्युत्पन्न मात्रक किससे बना होता है, तो व्युत्पन्न मात्रक क्वेश्चन है कि व्युत्पन्न मात्रक किससे मिलकर के बना होता है, तो मूल मात्रक से मिलकर के बना होता है। तो मूल मात्रक में जैसे कि क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को भी मीटर से और चौड़ाई को भी मीटर से नापेंगे। तो मीटर को क्या करेंगे, यहाँ पे लंबाई को, दोनों को L लिखते हैं, ये भी, इसको भी लंबाई को भी लंबाई से और इसका लंबाई, तो टोटल हो गया लंबाई स्क्वायर। क्लियर। आयतन को क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई से। तो इस सभी को किससे मापेंगे, लेंथ से ही मापेंगे, तो इसलिए LQ हो गया। इसका भी L, इसका भी L, इसका भी L। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चाल जो है, चाल किससे मापेंगे, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, है ना। तो दूरी बटा समय, दूरी को किसे मापेंगे, L से, समय को किसे मापेंगे, T से। अर्थात तो L बटा T को क्या लिख सकते हैं, L बटा T, T तो पर -1, अर्थात नीचे में कुछ नहीं है तो पर -1, पर का मतलब क्या होता है, x -1 का मतलब क्या होता है, 1/x। तो इसी प्रकार x का ये ऊपर से, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, याद रखना है। LT -1 होता है चाल का। नीचे के बाद है अब वेग है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या हो गया, विस्थापन बटा टाइम होता है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन यहाँ से यहाँ तक गए तो मतलब न्यूनतम दूरी विस्थापन कहा जाता है, मतलब दूरी मीटर पर सेकंड, अर्थात LT -1। अर्थात यहाँ पे चाल और वेग का विमा सेम होता है। क्यों, क्योंकि दूरी बटा समय ही विस्थापन बटा समय के बराबर होता है, और जो है यहाँ पे LT -1 के बराबर होता है। त्वरण क्या हो गया, त्वरण जो है v - u/t के बराबर होता है, अर्थात v मीटर पर सेकंड। चाल का क्या हो गया, मीटर पर सेकंड चाल का यूनिट, और समय का बटा समय मतलब t, अर्थात LT -1 चाल का बटा यहाँ पे t हो गया। अर्थात t ऊपर जाएगा तो एक ठोर माइनस बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे LT -2 हो गया। यहाँ तो याद रखिएगा LT -2 हुआ। इसके बाद है बल के बारे में। तो बल यहाँ पे है, बल बराबर F बराबर क्या होता है, MA होता है। द्रव्यमान को क्या, kg में, और त्वरण को मीटर पर सेकंड
स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थात LT -2 है, याद रखिएगा। इसके बाद है संवेग P बराबर क्या होता है, mv होता है, तो केजी मीटर पर सेकंड होता है ना। तो ये mLT -1 हो गया। आवेग का क्या हो गया, आवेग का होता है F × T होता है। आवेग का F × T बल का न्यूटन सेकंड हो गया। तो न्यूटन का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे सेकंड हो गया केजी मीटर पर सेकंड -1, तो यहाँ पे याद रखिएगा -1 के बराबर हो गया। अर्थात संवेग और आवेग का जो है विमा समान होता है, याद रखना है। इसके बाद है दाब का, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर अर्थात ml -1 T -2 होता है। इसके बाद है पृष्ठ तनाव का क्या होता है, बल बटा लंबाई के F बटा L होता है। F का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लंबाई को मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो केजी पर सेकंड स्क्वायर हो गया। यहाँ पे m T -2 हो गया। L क्यों नहीं हुआ, L अगर देते हैं तो L 0 लिखा जाता है, किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 लिखते हैं बराबर 1 होता है, इसलिए m L 0 T -2 होगा इसका पृष्ठ तनाव का बीमा। इसके बाद का आगे बढ़ते हैं कि घनत्व का क्या हो गया, घनत्व का द्रव्यमान बटा आयतन होता है घनत्व का, तो द्रव्यमान का केजी बटा क्या हो गया आयतन का LQ है ना। तो केजी का m यहाँ पे है L -3 हो गया। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि घनत्व का ml -3 हो गया। कोणीय वेग का क्या हो गया, रेखिक वेग बटा त्रिज्या को कोणीय वेग कहते हैं। रेखिक वेग अर्थात वेग है तो मीटर पर सेकंड होगा ही, त्रिज्या को मीटर से मापते हैं तथा मीटर मीटर कैंसिल अर्थात T -1 जो है किसका हो गया, कोणीय वेग का T -1 हो गया इसका बीमा। कार्य क्या हो गया, बल इंटू विस्थापन, W बराबर होता है क्या F × S, बल इंटू विस्थापन cos थीटा होता है। तो बल का क्या होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड हो गया। तो क्या कि केजी मीटर पर सेकंड -1, तो -1 तो यहाँ पे क्या हो गया, विस्थापन का क्या हो गया दूरी ना, तो दूरी m हो गया। तो यहाँ पे mL² T -2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए कि कार्य का क्या हो गया mL² T -2 हो गया। कोणीय विस्थापन क्या हो गया, कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या होता है। चाप बटा त्रिज्या, चाप को किसे मापते हैं, तो सम्मिलित रूप से कोणीय विस्थापन को रेडियन कहा जाता है, जिनकी विमा नहीं होती है, विमाहीन होती है। कोणीय विस्थापन याद रखिएगा ये भी यही है, कोणीय विस्थापन की विमा नहीं होती है, मात्रक क्या होता है रेडियन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W बटा T अर्थात कार्य बटा टाइम। कार्य बराबर क्या होता है FS cos थीटा बटा टाइम, और FS का क्या होता है अभी तुरंत पढ़े हैं। कार्य का यूनिट या क्या पढ़े हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर अर्थात mL² T -2 बटा यहाँ पे T, तो यहाँ पे T है तो क्या हो गया -3 हो गया, mL² T -3 हो गया किसका, तो ये बल यहाँ पे किसका है शक्ति, शक्ति बराबर -3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, mL² -3 के बराबर हो जाएगा शक्ति का। बल आघूर्ण का क्या होगा, बल गुना आघूर्ण भुजा, तो बल का क्या हो गया न्यूटन मीटर हो गया, mL² T -2 हो गया। गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या हो गया, बल इंटू दूरी बाय द्रव्यमान का होल स्क्वायर होता है। तो बल बराबर जो है यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर m-1 L⁻³ T -2 होता है। इस तरह से देखते जाएंगे। गुरुत्वीय विभव का द्रव्यमान बटा के कार्य बटा द्रव्यमान होता है यहाँ पे, तो जूल पर केजी होता है, L² T -2 होता है। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग गुणांक कहा जाता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग गुणांक कहा जाता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, mL-1 T -2 होता है। वेग प्रवणता क्या, वेग बटा दूरी को वेग प्रवणता कहा जाता है, प्रति सेकंड इसकी यूनिट होती है, T -1 होता है। संयंता की इकाई क्या होती है, बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता होता है संयंता का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे
श्यानता, बल बटा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता को कहते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, ml-1 t-1 के बराबर होता है श्यानता का इकाई। प्लांक नियतांक ऊर्जा बटा आवृत्ति को, प्लांक नियतांक ऊर्जा का होता है जूल और आवृत्ति का होता है सेकंड, ml² t-1 के बराबर होता है प्लांक नियतांक। धारिता कैपेसिटी आवेश बटे विभवांतर Q बराबर होता है CV, अर्थात यहाँ पे धारिता जो है क्या हो जाएगा, C बराबर Q बटा V के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे धारिता का फैराडे हो जाएगा m-1 l² t⁴ A हो जाएगा यहाँ पे आंसर। इसके बाद का आगे बढ़ते हैं, चालकता के बारे में देखते हैं। चालकता क्या हो गया, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं, पर ओम हो गया, m⁴ l⁴ t⁴ A² के बराबर होता है चालकता की इकाई। तो याद रखना है, चालकता एक अच्छा पूछा जाता है कि चालकता किसका प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, इसको सीमेन भी कहा जाता है, ml⁴ t⁴ A² के बराबर होता है। धारा घनत्व क्या होता है, विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल को धारा घनत्व कहा जाता है, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, अर्थात एम्पियर पर मीटर स्क्वायर के बराबर अगर होता है तो m0 l² t⁴ I1 होता है। I को A भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे I लिखा रहता है वहाँ A भी लिख सकते हैं। और धारा घनत्व मतलब विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल को धारा घनत्व कहा जाता है, इसको इससे सूचित किया जाता है। फ्लक्स को यहाँ पे जो है RA बटा L से सूचित किया जाता है, फ्लक्स का वेबर होता है, इसका ml² t² I1 होता है, अर्थात A1 के बराबर लिख सकते हैं। प्रतिरोधकता का, प्रतिरोध का क्या होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, तो याद रखना है। इसके बाद का क्वेश्चन है गुप्त ऊष्मा का ये सूत्र याद कम से कम रखना है। गुप्त ऊष्मा का ऊष्मीय ऊर्जा बटा द्रव्यमान होता है, l² t-2 के बराबर होता है। कोणीय संवेग क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग को कोणीय संवेग कहते हैं, ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, इसका ml² t-1 होता है। जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान इंटू त्रिज्या का स्क्वायर होता है, अर्थात kg पर मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद ml² -1 होता है, यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर यानी भागा होगा ये, यहाँ पे याद रखना है। भार जो है W बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है, क्योंकि W बराबर होता है mg द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, mls-2 के बराबर हो गया। इसके बाद आगे है मात्रक, समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाली भौतिक राशियाँ। तो यहाँ पे समान किसका किसका होता है, चाल और वेग का समान होता है LT-1, भार और बल का समान होता है mLT-2, प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का होता है ml² t-1। इसके बाद कोणीय वेग और कोणीय प्रवणता का होता है पर t, है ना। इसके संवेग आवेग का समान होता है mLT-1, संवेग आवेग का समान होता है कोणीय वेग और कोणीय प्रवणता क्या होगा पर t। इसके बाद जो है प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग का होता है ml² t-1। इसके बाद बल और भार का समान होता है ml² t-2। चाल और वेग का होता है LT-1। इसके बाद है ऊर्जा तथा कार्य, ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण का एक समान होता है, ऊर्जा का कार्य का और बल आघूर्ण का ml² t-2 के बराबर होता है। इसके बाद है दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक सभी का ml-1 t-2 के बराबर होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दाब के साथ प्रतिबल हो गया, दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक सभी का ml-1 t-2 के बराबर होता है। और आपेक्षिक गणक, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, अवदन क्षमता और विकृति इस सभी का बीमा नहीं होता है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक के बारे में देख लेते हैं। प्रयोगात्मक मात्रक क्या है यहाँ पे कि जैसे एक फर्मी फेम्टो बराबर 10⁻⁻15 होता है, पिकोमीटर 10⁻⁻12 होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। और अब पूछा जा रहा है कितना माइक्रोन होता है, तो 10⁻⁻4 माइक्रोन होता है किसका,
1 एंगस्ट्रॉम बराबर। नैनोमीटर 10⁻⁹ और 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है। इसके बाद जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। इसके बाद है एक खगोलीय मात्रक जो है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर या 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर खगोलीय मात्रक होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या ये 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर। एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर खगोलीय मात्रक 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर एंड प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, खगोलीय दूरी का मापन के बारे में देखते हैं। खगोलीय दूरी के मापन के बारे में प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष सिर्फ और सिर्फ दूरी को मापता है, याद रखना। दूरी प्रकाश वर्ष याद रखना। एक प्रकाश वर्ष अभी पढ़े हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 10⁻12 किलोमीटर होता है। सॉरी, यहाँ पे किलोमीटर होगा। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है खगोलीय इकाई क्या है? खगोलीय इकाई जो है किसी भी यह दूरी का मात्रक है। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। इसका 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होता है, मीटर होता है। ठीक है। एक पारसेक या दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक यानी 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक बराबर। इसके बाद जो है यहाँ पे 3.26 प्रकाश वर्ष हो गया और या एक पारसेक बराबर 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। सार्थक मान जिसको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, उसको सार्थक अंक कहा जाता है। जैसे कि इसमें कितना सार्थक अंक है, तो जो टोटल डिजिट है यहाँ पे डिजिट, तो यहाँ पे डिजिट सार्थक अंक कहा जाता है। सार्थक अंक जैसे कि 5000 पॉइंट दे दिए तो यहाँ पे सार्थक अंक मात्र 5 हो गया। 0.05 तो यहाँ पे सार्थक अंक मात्र 5 हो गया। इस तरह से तो इसे समांगता का सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहा जाता है उसको कि प्रत्येक पद का मात्रक और विमा जिसका समान होता है समांगता कहलाता है। जैसे कि चाल और वेग का समांगता हो गया क्योंकि इसका जो है विमा समान होता है। भार और बल का विमा समान होता है, इसका समान हो जाएगा क्योंकि अभी पढ़े हैं। इसके बाद है संकेत के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे संकेत क्या है? संकेत डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो के बारे में तो देखे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा हम नहीं देखेंगे जो पूछा गया है। जैसे कि अभी अगर पॉजिटिव में देखें तो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा तक हम लोग जानते हैं। 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻3 के बाद जैसे कि 3 बढ़ते जाता है 6, 9, 12, 15, 18 तक। अब पूछा गया था जेट्टा और योट्टा के बारे में। जेट्टा 10⁻21 और योट्टा के बारे में 10⁻24। तो जेट्टा 10⁻21 फिर से एक बार देखिए 10⁻21 जेट्टा के बराबर है ना। यहाँ पे जेट्टा है, जेट्टा जो अगर कहेंगे जेट्टा 10⁻21 हो गया और योट्टा के बारे में 10⁻24 हो गया। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे उपसर यहाँ पे डेसी सेंटीमिली से शुरू करते हैं। तो डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो के बारे में देख लीजिए। यहाँ पे तो डेसी हो गया 10⁻⁻1 सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो जेप्टो और योक्टो होता है। तो डेसी सेंटी 10⁻2 और मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9 और पिको 10⁻12 और फेम्टो 10⁻15, एट्टो 10⁻18
इसके बाद जेप्टो है 10⁻⁻21 और योक्टो 10⁻⁻24। तो जेप्टो जो है 10⁻⁻21 है और योक्टो जो है क्या है, योक्टो जो है यहाँ पे 10⁻⁻24 के बराबर है। इसके बाद आगे देखते हैं मात्रक और विमा के बारे में अगर देखें तो v बराबर u प्लस AT के बराबर होता है। v बराबर u प्लस AT सूत्र है और यहाँ पे और दूसरा सूत्र क्या हो गया, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर के बराबर। और तीसरा सूत्र क्या हो गया, दूसरा यहाँ पे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है यहाँ पे। और तीसरा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर के बराबर। अगर गुरुत्वाकर्षण इसमें दे दिया जाता है ऊपर नीचे तो यहाँ प्लस माइनस लगा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आदर्श गैस का दिया गया है PV बराबर nRT से ये समीकरण लिया गया है। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, PV बराबर nRT, जिसमें P जो है दाब को, V बराबर वॉल्यूम आयतन को, यहाँ पे n जो कांस्टेंट रहता है, n जो है मान सार्वत्रिक मान रहता है, R से गैस का स्थिरांक और T का मतलब टेम्परेचर रहता है। इसके बाद आगे है समांगता का सिद्धांत से, समांगता सिद्धांत जिसकी विमा समान होती है समांगता सिद्धांत होता है। इसके बाद है यहाँ पे डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, जिसको यहाँ पे पढ़े थे, फिर उसी को एक बार दोहरा लीजिए कि एक्सा है 10⁻18, इसके बाद है पेटा 10⁻15, टेरा 10⁻12, गीगा 10⁻9 प्लस में सब मेगा किलो। तो ऐसे पढ़ते हैं डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, अर्थात इधर जो है 1 2 3 के बाद 3 3 बढ़ते जाता है। ठीक उसी प्रकार आगे डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो हेक्टो, अगर यहाँ पे मिली तक अगर चलते हैं 10⁻−3, इसके बाद जो है माइक्रो 10⁻6 9 12 15 और 18 के बराबर हो जाता है। और एट्टो जेट्टो के बारे में देखें, योट्टा जोट्टा के बारे में देखें 10⁻21 10⁻24 के बारे में, तो इस प्रकार से देखें। अब चलते हैं इस आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है तो चलिए देखते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। अगर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा तो क्या होगा, तो 10⁻6 को अगर सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 2 से यहाँ पे गुना के 10⁻2 से तो 10⁻4 हो जाएगा। तो यहाँ है 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻6 मीटर। अगर सेंटीमीटर में कहेगा तो 10⁻4 सेंटीमीटर। इसके बाद है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसा आवेश का क्या हो गया, क्यू आवेश मतलब कूलाम हो गया। और विद्युत तापमान का क्या हो गया, केल्विन का। विभव का क्या हो गया, वोल्ट का है ना, या तापमान का टेम्परेचर का। और द्रव्यमान का क्या हो गया, द्रव्यमान का केजी हो गया। इसके बाद है विस्थापन का ऐसा ही इकाई क्या है, विस्थापन की इकाई जो है मीटर हो गया, विस्थापन का मीटर हो गया। इसके बाद जो है लंबाई का भी मीटर होता है। इसके बाद सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी लंबाई की इकाई है, लेकिन जो है विस्थापन का अगर मतलब पूरी तरह से अगर कहा जाए तो वो मीटर ही होगा विस्थापन की इकाई। किलोमीटर सबसे बड़ा हो गया तो उस तरह से नहीं होगा, तो ये मीटर हो जाएगा। लंबाई का मीटर होता है, उसी प्रकार से विस्थापन का मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई समान होती है, तो यहाँ देखिए कार्य और ऊर्जा दिया हुआ है, बल और दाब दिया हुआ है, बल और संवेग दिया हुआ है, बल और कार्य दिया हुआ है। तो अभी तुरंत पढ़े हैं क्या कि हम लोग पढ़े हैं